हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये है एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में कह लीजिए कि हमने एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि 8.95 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड किया था। यानी कि उस टाइप के कुछ दो क्वेश्चन देखे थे, दो तीन क्वेश्चन, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने सीखा था। आज की वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ही, जिसका नाम है रॉल्स एंड एलएमबीटी। दो थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको आज ये क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्या कंडीशन होते हैं रॉल्स के और एलएमबीटी के। तो मैं सबसे पहले रॉल्स के कंडीशन लिख देता हूँ। ध्यान से आप देखिए, ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रॉल्स थ्योरम, पहले फर्स्ट में फंक्शन जो होना चाहिए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन थर्ड चीज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसी के ऊपर बात करेंगे आज और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देन दूसरा कंडीशन है इसी के बाजू में एलएमबीटी। बच्चों, एलएमबीटी का जो कंडीशन है वो पहले दो कंडीशन जो रॉल्स में है वही है। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये तो आपको पता होगा कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है कौन सा नहीं है, छोटा सा हिंट मैं आपको दूंगा। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। इसमें तीसरा कंडीशन नहीं है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब डायरेक्ट इसमें आपको एफ डैश सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि सी फाइंड करने के लिए एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए बिना देर किए देखते हैं पहला सवाल जो कि 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। क्लियरली आप देख सकते हैं 2018 में पूछा गया सवाल। इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, जो कि किसके बीच में 0.4। एक क्लास इंटरवल दिया है 0,4। इसी को बोलते हैं, ये वाली वैल्यू को ए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एफ एक्स यानी कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इज polynomial function, therefore it is continuous in the interval क्या है, इंटरवल 0,4 और क्लोज इंटरवल। दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। देखो आप पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो इन द इंटरवल 0,4, ओपन इंटरवल 0,4। थर्ड कंडीशन एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। तो एफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स लिखिए क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 है। अब मुझे एफ बी निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। देखिए 4 है, बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। जो इंटरवल होता है उसमें एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर होता है, यानी 0 जो है वो ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 4 है वो बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एफ बी निकाल रहे हैं, यानी कि F4। F4 कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 10। ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया? 10। अब निकालिए एफ। अब निकालिए आप F0। x की जगह पे 0 पुट करना है सिंपली आपको। देखिए fx था, हमने F0 लिखा, तो जहां जहां x है वहां 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10, यानी कि ओवरऑल क्या मिला? 10। एक मिनट। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ चुका है बच्चों। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि ये थर्ड कंडीशन भी अपना मैच कर रहा है। अब आपको क्या करना है? एक सी की वैल्यू लाई करेगी जो इस बीच में आना चाहिए। तो जैसे कैसे निकालेंगे सी की वैल्यू? ऑल द कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे। ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉस थ्योरम satisfied, therefore, या फिर कह सकते हैं then there exists a value c f dash c equal to 0। f dash c से पहले आपको f dash x निकालना पड़ेगा। सो f dash x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बच्चों? एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 4। अब एफ डैश सी को 0 करना है, तो जहां पे x है वहां पे c रखिए। 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। और देखिए c की वैल्यू जो 2 है वो 0 और 4 के बीच में लाई कर रही है। यहां होता है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले क्या करना है आपको? चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। कई बार हम ये भी कहते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उसके ग्राफ ड्रॉ करने में हम बिना पेन को लिफ्ट किए ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। वेरी सिंपल है। तो आप हर बार ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो मैं आपको बताऊं जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन के अंदर। और वैसे ही आप नेक्स्ट देख सकते हैं सारे पॉलिनोमियल मैक्सिमम आपको मिलेंगे। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका पहला कंडीशन। क्या है एक बार फिर से बता दूं आपको कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या वो डिफरेंशिएट हो सकता है? दैट इज सेकंड कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन मैच कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल दोनों भी है, देन यू हैव टू चेक द थर्ड कंडीशन। इट मींस कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। ए क्या है? जो आपको लोअर लिमिट गिवन होगा वो उसका, यानी कि 0 और 4 दो इंटरवल दिया है, तो जो लोअर लिमिट है उसको ए से दिखाते हैं, जो अपर लिमिट है उसको बी से दिखाते हैं। तो ए और बी लोअर और अपर लिमिट है। तो एफ ए निकालिए, यानी कि फंक्शन जो भी दिया है उसमें एक एक्स की जगह पे ए पुट करिए, एक बार बी पुट करिए। क्या दोनों सेम आ रहा है? यस, इट इज इक्वल। एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी
where f dash c is equal to 0, where f dash c equal to 0। f dash c निकालने से पहले आपको f dash x निकालना पड़ेगा। f dash x हमने निकाला, दैट इज 2x माइनस 4। x की जगह पे c पुट कर दीजिए और c की वैल्यू c की वैल्यू आ गई 2, जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा है रॉल्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है, आया है 2017 के अंदर, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलएमवीटी का। तो थोड़ा सा मैं आपको रॉल्स एक्सप्लेन कर देता हूं और आप ट्राई करेंगे होमवर्क में कि कैसे रॉल्स थ्योरम को सिंपलीफाई किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रॉल्स का करके दिखाया, बहुत आसान है, कॉमन मेथड है, सारे क्वेश्चन में आपको एक ही तरीके अप्लाई करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 2017 के अंदर आया हुआ है, लिखा है चेक वेदर द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन। बच्चों सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करने को बोला है, तो क्या आप कर पाएंगे? पहली बात, तीनों ब्रैकेट को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो ऑब्वियसली कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। सो उसके बाद आपको तीसरा कंडीशन एफ बी माइनस एफ ए चेक करना है। तीसरा कंडीशन एफ बी माइनस एफ ए चेक करना है। तो आप b की जगह 3 लेंगे, a की जगह 1 लेंगे। fx के अंदर एक बार 3 पुट करेंगे x की जगह पे और एक बार 1 पुट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आया तो रॉल्स की कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो चलिए बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन जो कि एलएमवीटी के ऊपर बेस्ड है, आया हुआ है 2019 में, देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए, अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले x माइनस 1 को वैसे ही रखिए, बचे हुए दो को मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स x से मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट को। एक मिनट है, x से मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट को, देन फिर माइनस 1 से x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा कुछ बनेगा। अब आप देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 6 प्लस 5 11x माइनस 6, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बना बच्चों। अब ये बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होना ही होना है। अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। देन हमको एलएमवीटी के लिए थर्ड कंडीशन जो चेक करने हैं वो है, दो ही कंडीशन है बच्चों, थर्ड कंडीशन ये नहीं करना है आपको यहाँ पे, अब आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये बना हमारा एफ डैश एक्स। अब हम निकालेंगे एफ डैश सी।
अब आप एफ डैश सी निकालेंगे, इट मीन्स कि आपको एफ डैश सी इक्वल टू 0, 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब x की जगह तो c आएगा, क्योंकि आपने एफ डैश सी लिखा है तो सारी x की वैल्यू क्या होंगी, रिप्लेस हो जाएंगी c से, यानी कि आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। आप अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एफ डैश सी ये है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। पुट कर दीजिए, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू एफ बी निकालते हैं बच्चों। एफ बी कितना आएगा, एफ बी, बी की जगह पे क्या है देखिए क्वेश्चन में, बी की जगह पे है 4, तो f4 कितना होगा, तो सबसे पहले f4 निकालिए, यानी कि इस फंक्शन में 4x की जगह पुट करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको 6 मिल जाएगा। देन फिर f0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, सिर्फ -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा बच्चों। -6 के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करिए एफ बी 6 माइनस -6 अपॉन 4 माइनस 0, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12 यानी 3, 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 3, 3 को इस तरफ ले आइए इज इक्वल टू 0, 3c² माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका आप क्वाड्रेटिक जो सॉल्व करते हैं, चाहे वो फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से, तो ये सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूले से। c इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऐसा लिखते हैं ना हम, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूले से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वो c की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि आप इतना कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट, बहुत आसान। देखिए एलएमबीटी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन है एलएमबीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर आया हुआ सवाल, आपको बहुत आसान है, देखते ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आप बता देंगे। देन आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी यानी एक्स की जगह पे सी पुट करना है, और उस इक्वेशन को यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू इस फॉर्मूले में डाल देंगे और आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं सी की वैल्यू। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स अ लॉट।